करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू the function fx is equal to 1 upon x. The function fx is equal to 1 upon x is on its domain. Is on its domain. A part increasing, B part decreasing, A part increasing, B part decreasing, C part decreasing in minus constant, और D है information insufficient. C है constant और D है information insufficient. जैसे किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोला जाता है तो उसका कोई ना कोई डोमेन तो होता है कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये इंक्रीजिंग होगा, जिसको हम इंटरवल भी बोल देते हैं कि यहां से लेकर यहां तक इंक्रीजिंग होगा, यहां से लेकर यहां तक डिक्रीजिंग होगा, जिसको हम इंटरवल भी बोल देते हैं, वही उसका डोमेन होता है। तो अब आप ये देखिए, इन्होंने बोला था फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इज ऑन इट्स डोमेन, ये अपने डोमेन में इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या कांस्टेंट होगा या फिर ये जो इंफॉर्मेशन है यही इनसफिशिएंट है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है इसमें, है ना, कि इंफॉर्मेशन ही इनसफिशिएंट है तो मैं क्या करूं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। तो ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने, अब क्या करना है। अब इसमें देखिएगा कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इज ऑन इट्स डोमेन, तो सबसे पहले इसका डोमेन देखेंगे। डोमेन मतलब एक्स क्या हो सकता है, तो हम ये कहेंगे एक्स बस 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अच्छा, यहाँ पर वो नहीं दे रखा इज डैश ऑन इट्स डोमेन, सही कह रहे हो, ठीक है, वो दे नहीं रखा है इन्होंने, पूरा लाइन से ही लिख रखा है इज ऑन इट्स डोमेन। ठीक है, खैर समझ में तो आ गया ना कि क्या पूछ रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो डोमेन क्या होगा इसका, एफ एक्स का, एफ एक्स का डोमेन हो जाएगा रियल नंबर माइनस 0। बस 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे के सारे रियल नंबर, कुछ भी ले लो, कुछ भी वैल्यू ले लो आप, बस 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, नहीं तो फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब ये हो गया मेरे पास, तो मैं ये कहूंगा कि एफ डैश एक्स निकालते हैं। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल होता है बेटा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब इन इट्स डोमेन मतलब एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये लेस देन 0 ही होगा। कैसे लेस देन 0 क्यों होगा, क्योंकि x की वैल्यू हम कुछ भी लें, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, उसका स्क्वायर आना है डिनोमिनेटर में, एंड स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव टर्म होगी डिनोमिनेटर में, और इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन नेगेटिव ही बना रहेगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ लिख लेना, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स ओवरऑल नेगेटिव ही रहेगा, तो बी है ऑप्शन इसका डिक्रीजिंग, कि ये डिक्रीजिंग ही रहेगा। बताइए, क्लियर है सबको? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, ऐश्वर्या, अक्षत, अनुभा, मन्नत, यस श्रुति, Yes, sir. वंश, वंशिका, बताइए क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है जी। अब देखिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अपने लास्ट टाइम भी करे थे क्वेश्चंस, और भी इसमें काफी दे रखे हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस छोड़ रहा हूँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले, और देखते हैं ये भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसमें टोटल बेटा क्वेश्चन नंबर 27 तक यहाँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले ही क्वेश्चन दे रखे हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 तक, ठीक है। मैं आपको इसकी फोटो खींच के भेजूंगा, आप लोग ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28, द टेंजेंट, हाँ। क्वेश्चन नंबर 28 से यहाँ पर टेंजेंटल नॉर्मल्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। द टेंजेंट टू द कर्व द टेंजेंट, क्या हुआ? अभी भी आ रहा है क्या पानी? ठीक है, अच्छा। द टेंजेंट टू द कर्व the tangent to the curve given by x is equal to e की पावर t cos t, given by x is equal to e की पावर t cos t, comma y is equal to e की पावर t sin t, y is equal to e की पावर t sin t at t is equal to pi by 4, at t is equal to pi by 4 makes with x axis an angle makes with x axis an angle a part 0, b part pi by 4, c part pi by 3 और डी पार्ट है पाई बाई 2, ठीक है। ये दे रखा है। अब मैं एक चीज आपको इसमें कॉन्सेप्ट अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैं रिवाइज कराना चाह रहा हूँ। देखिएगा कि जैसे मान लीजिए ये एक कर्व दे रखा है, इस कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो टेंजेंट भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो ये एक टेंजेंट मैंने डाल दिया, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो टेंजेंट है, अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि मान लीजिए ऐसे और ऐसे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है। उस पर इस तरह से ये कर्व बन रहा है, उस कर्व पर हमने इस पॉइंट पर ये टेंजेंट डाल दिया। तो ये जो टेंजेंट है ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा। और इस एंगल का टैन थीटा, इस एंगल का टैन थीटा इज कॉल्ड स्लोप। इस एंगल के टैन थीटा को ही हम स्लोप बोलते हैं, ठीक है। जो भी लाइन है, दुनिया की कोई भी लाइन, वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा। और उस थीटा का टेन थीटा अगर मैं निकाल लेता हूं तो वही कहलाता है स्लोप, ठीक है। तो वो जो बोल रहे हैं द टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय दिस एक्स इज इक्वल टू दिस वाई इज इक्वल टू ई की पावर टी साइन टी एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 मेक्स विद एक्स एक्सिस एन एंगल। अब आप देखो कि टेंजेंट की बात हो रही है ना, और कर्व क्या है? कर्व इज डिफाइंड बाय एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले टेंजेंट पर, सॉरी, जो आपका कर्व है, कर्व पर जो टेंजेंट हम ड्रॉप करते हैं, हम उस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एक लाइन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका स्लोप निकालूंगा। अब आप देखो कैसे। हमें यहाँ पर ये करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है, तो उसका स्लोप क्या होता है? dy बाई डी एक्स होता है। y इज इक्वल टू ई की पावर टी साइन टी दे रखा है, x इज इक्वल टू ई की पावर टी कॉस टी।
dy बाई डी टी निकालो, यहाँ पर तो वेरिएबल t नजर आ रहा है, यहाँ पर भी वेरिएबल t नजर आ रहा है, तो dy बाई डी टी निकालो, dx बाई डी टी निकालो। तो e की पावर t और sin t दो अलग अलग तरीके के फंक्शंस हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा e की पावर t एज इट इज और डी बाई डी टी ऑफ sin t प्लस sin t एज इट इज और डी बाई डी टी ऑफ e की पावर t। ठीक है, इतना करने के बाद में e की पावर t एज इट इज, और जब sin t का डी बाई डी टी लूंगा तो ये आ जाएगा cos t प्लस sin t एज इट इज और डी बाई डी टी ऑफ e की पावर t, e की पावर t का डी बाई डी टी e की पावर t ही होगा। e की पावर t ले लीजिए बेटा कॉमन, तो e की पावर t कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा cos t प्लस sin t। अभी तो इतना छोड़ दिया इसको, अब बताओ क्या आ रहा है। हाँ डी है, डी डी, अच्छा डी बोल रहे हो। ये dy बाई डी टी हो गया, अब निकालूंगा dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, पहले e की पावर t एज इट इज, फिर d बाई डी टी ऑफ cos t प्लस फिर cos t एज इट इज और d बाई डी टी ऑफ e की पावर t। ये हो गया, ये करने के बाद में e की पावर t एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ cos t का जब डिफरेंशियल करेंगे माइनस साइन t प्लस cos t एज इट इज और डी बाई डी टी ऑफ e की पावर t क्या हो जाएगा, e की पावर t। अच्छा, अब इसके बाद देखिए अब देखिएगा, ये हो गया मेरे पास e की पावर t कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा माइनस साइन टी प्लस कॉस टी, निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है हमें मालूम है, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, डी टी से डी टी कट जाएगा, ओवरऑल मेरे पास dy बाई डी एक्स ही तो बचेगा। तो dy बाई डी टी ये क्या है, e की पावर t इंटू कॉस टी प्लस साइन टी, और dx बाई डी टी क्या है, e की पावर t इंटू माइनस साइन टी प्लस कॉस टी, e की पावर t से e की पावर t कैंसिल आउट हो गया, और dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पर निकालना है मुझे, t इज इक्वल टू पाई बाई फोर पर, t इज इक्वल टू पाई बाई फोर पर निकालना है। तो ये हो गया cos पाई बाई फोर प्लस साइन पाई बाई फोर, न्यूमरेटर में यही तो बचा cos t प्लस साइन टी, डिनोमिनेटर में माइनस साइन टी प्लस कॉस टी, तो माइनस साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस पाई बाई फोर, cos पाई बाई फोर इज वन अपॉन रूट टू, साइन पाई बाई फोर इज अगेन वन अपॉन रूट टू, और डिनोमिनेटर में साइन पाई बाई फोर माइनस के साथ है तो माइनस वन अपॉन रूट टू, कॉस पाई बाई फोर प्लस का वन अपॉन रूट टू, तो ये तो जीरो हो गया डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो ये टर्म क्या बन जाती है, इनफाइनाइट। डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होता है, स्लोप को टेन थीटा भी बोलते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। बताओ टेन थीटा इन्फिनिटी कहाँ होता है, 90 डिग्री पर। ठीक है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये आ गया बी ऑप्शन। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है, प्रियांशु, कनिष्का, वंशिका। यस सर। ठीक है, श्रुति, Yes, sir.
वाह, अक्षत, चलिए ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए आगे चलता हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर 28 था। ऐसे ही अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। ये टेंजेंट्स का था क्वेश्चन। अगला देखते हैं नॉर्मल्स का। क्वेश्चन नंबर 29 है, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व the equation of the normal the equation of the normal to the curve the equation of the normal to the curve y is equal to sin x y is equal to sin x at 0 comma 0 is at 0 comma 0 is a पार्ट है x is equal to 0, b पार्ट है y is equal to 0, c है x plus y is equal to 0 और पार्ट d है x minus y is equal to 0, x minus y is equal to 0. द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, कर्व क्या है अब यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये कर्व है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट 0 0 इज, इक्वेशन बतानी है नॉर्मल की। नॉर्मल की इक्वेशन बताएंगे क्या होती थी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल भी तो एक लाइन ही होती है, एक स्ट्रेट लाइन ही तो होती है। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता था, लेकिन ये क्या होता था? माइनस डी एक्स बाई डी वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पर एक्स वन वाई वन क्या दे रखा है बेटा? 0 0। कर्व की इक्वेशन ये दे रखी है, तो पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा और फिर मुझे क्या करना होगा? उसका रेसिप्रोकल लेकर आगे नेगेटिव लगा दूंगा बस। तो अगर मेरे से टेंजेंट की इक्वेशन कही जाती थी तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता था। नॉर्मल की इक्वेशन तो डी वाई बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल करके आगे नेगेटिव लगा दो, माइनस डी एक्स बाई डी वाई, सिंपल। ठीक है, आगे देखो मैं क्या करूंगा, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका डिफरेंशियल करें, ये हो जाएगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया? कॉस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना होता है, तो कहाँ निकालूंगा? 0 0 पर। तो डी वाई बाई डी एक्स ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच के यहाँ लिख देंगे 0 कॉमा 0, मतलब x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। यहाँ केवल x दे रखा है, cos x। तो cos 0 क्या होता है बेटा? 1। तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स तो हो गया 1, तो माइनस डी एक्स बाई डी वाई क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल करके, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, और आगे माइनस साइन लगा दो, तो माइनस डी एक्स बाई डी वाई क्या हो गया? -1। ठीक है, अब इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैंने यहाँ पर लिखा ही था, y माइनस वाई वन, x1 y1 है 0,0, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई, कितना निकाला हमने, -1, ब्रैकेट में x माइनस x1 यानी कि x माइनस 0, तो y इज इक्वल टू आ गया -x, इसको इधर ले आओ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब ये दे रखा है कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x, where the tangent makes an angle of pi by 4, where the tangent makes an angle of pi by 4 with the x-axis। बात किसकी हो रही है? टेंजेंट की। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy बाई डी एक्स। नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? दो ही तो चीजें होती हैं, टेंजेंट और नॉर्मल। टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स, नॉर्मल का स्लोप माइनस डी एक्स बाई डी वाई। तो अब और एक चीज और कि टेंजेंट भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स तो होता ही है, साथ में टेंजेंट की ही शॉर्ट फॉर्म होती है tan, तो इसका मतलब tan थीटा। क्या दिया है इन्होंने? द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x वेयर द टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाई 4 विद x एक्सिस। इसका मतलब, अच्छा ऑप्शंस देखते हैं पहले। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन ए है 30 है ना, ऑप्शन ए है 1/2, 1/4, 1/2, 1/4। ऑप्शन बी है 1/4, 1/2, 1/4, 1/2। ऑप्शन सी है 4,2, 4,2। और ऑप्शन डी है 1,1। ठीक है, अब जरा देखिएगा, वेयर द टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाई 4 विद द एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, भाई टेंजेंट का जो स्लोप होता है ना, उसको हम बोलते हैं dy बाई डी एक्स, और इसको हम tan थीटा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम tan थीटा भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा tan थीटा ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेंजेंट जो है, टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म ही tan होती है। tan थीटा का मतलब टेंजेंट ऑफ थीटा, समझ गए? ठीक है, ऐसी साइन जो है वो साइनोसॉइड की शॉर्ट फॉर्म होती है, कॉस जो है वो कोसाइनोसॉइड की शॉर्ट फॉर्म होती है, सैक होती है सीकेंट की शॉर्ट फॉर्म। सीकेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन, एक ऐसा कॉर्ड समझ लो, या एक ऐसी लाइन समझ लीजिए जो सर्कल को काटते हुए आर पार निकल जाए, सर्कल को दो पॉइंट्स पर काटते हुए निकल जाए। और टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाए। ठीक है, तो सीकेंट जो है उसकी शॉर्ट फॉर्म सैक होती है, वो सीकेंट की शॉर्ट फॉर्म आपकी होती है कोसेक, और कोटेंजेंट की फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होती है कॉट, कोटेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म। तो अब देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट है dy बाई डी एक्स, तो भाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दे रखा है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इट इम्प्लाइज दैट, अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, भाई पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो वाई स्क्वायर का 2y, फिर dy बाई डी एक्स, फिर y का क्या होगा? dy बाई डी एक्स। ऐसे ही x जो है, x का x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल होता है 1, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया? 1/2y। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2y।
अच्छा, इक्वेशन ऑफ कर्व ये था, इक्वेशन ऑफ कर्व था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। देखिए किसी पॉइंट पर अटको तो बताना। dy by dx इज इक्वल टू 1/2y, 1/2y इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा क्या दे रखा है बेटा, π/4, तो 1/2y, 1/2y इज इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब 2y इज इक्वल टू 1, इसका मतलब y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, वो जो टेंजेंट है वो कर्व को एक पॉइंट पर टच करके निकलता है। ठीक है, तो वो जो उस पॉइंट की ही तो बात कर रहे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं, द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर वो पॉइंट बताइए। वो जो टेंजेंट है वो एक ही तो पॉइंट को टच करके निकलता है, वही पॉइंट बताना है। वो पॉइंट टेंजेंट पर भी होता है, वो पॉइंट कर्व पर भी होता है। दोबारा देखो, अगर मान लीजिए कोई कर्व ऐसे दे रखा है और टेंजेंट ऐसे टच करके निकल रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। टेंजेंट की इक्वेशन मेरे पास नहीं है, मुझे निकालनी भी नहीं है, मुझे बस पॉइंट बताना है। क्योंकि ये पॉइंट कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये कर्व की इक्वेशन है। इसमें वाई की वैल्यू डाल दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ गई, आ गया पॉइंट। एक्स कॉमा वाई ही तो पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ऑफ द कर्व। कर्व की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो वाई कितना है 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स कितना हो गया 1/4। रिक्वायर्ड पॉइंट एक्स की वैल्यू 1/4 और वाई की वैल्यू 1/2, 1/4 1/2 मतलब बी, ऑप्शन बी। समझ गए सभी बच्चे, बताओ सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं प्लीज। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूं फिर। थर्टी वन देखते हैं। एकांश कुछ टेंशन तो नहीं है? अच्छा, मुझे भी लगता है बीच में आंखें देख करके टेंशन में हो, कुछ परेशान है। ईशान, सब ठीक? तुम्हारा दोस्त है, तुम अच्छे से समझते होगे। हम्म? तो स्कूल कब से नहीं गए भाई अब एकांश? 1 साल 2 साल हो गए शायद, 1.5 साल। अच्छा, पेपर देने गए थे। जाना ही पड़ता है पेपर देने के लिए? हाँ, 11th का देने गए थे। अच्छा अच्छा, अब नवंबर में जाओगे 12th का देने। तुम्हें क्या, चलो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 31, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल the equation of normal the equation of normal to the curve, normal, sorry, normal to the curve नहीं, the equation of normal at the point theta of the curve
at the point theta at the point theta of the curve x is equal to a cos cube theta. X is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta, comma y is equal to a sin cube theta is a part x cos theta plus y sin theta x cos theta plus y sin theta is equal to a cos 2 theta, a cos 2 theta. b पार्ट है x cos theta minus y sin theta, x cos theta minus y sin theta is equal to a cos 2 theta. c पार्ट है x sin theta minus y cos theta, x sin theta minus y cos theta is equal to a cos 2 theta. और डी पार्ट है नन ऑफ द अबव, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट थीटा ऑफ द कर्व। एट द पॉइंट थीटा का मतलब क्या है कि उन्होंने थीटा की कोई वैल्यू नहीं दी, उन्होंने कहा थीटा जैसा है उसको थीटा ही छोड़ दीजिए। तो आप ये देख रहे हो कि इक्वेशन जो है वो भी, ये जो तीन ऑप्शंस दिए हैं ये भी सब थीटा के टर्म्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। तो पहले लिखें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती क्या है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये होता है बेटा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये होती है इक्वेशन। अब एट द पॉइंट थीटा ऑफ द कर्व, एट द पॉइंट थीटा ऑफ द कर्व, कर्व का मतलब तो यही है x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। तो अब आप एक चीज समझ लीजिएगा कि जब वो एट द पॉइंट थीटा बोल रहे हैं तो मेरे लिए x1 जो है वो कैसे निकलेगा कि थीटा की जगह थीटा ही रख दो। तो x1 क्या हो गया, ए कॉस क्यूब थीटा, और y1 क्या हो गया, ए साइन क्यूब थीटा। ठीक है, एट द पॉइंट थीटा बोल रहे हैं तो जो x और y दे रखी है ना, जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है वही मेरे लिए x1 और y1 है। ठीक है, अगर मान लो दे रखा होता कि नहीं भाई थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 है तो मैं कॉस पाई बाई 4 का क्यूब करता, उसको ए से मल्टीप्लाई करता, ऐसे निकालते, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब मेरा पहला टारगेट है डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो पहले आप देखिए यहाँ पर हमें y क्या दे रखा है, ए साइन क्यूब थीटा, ए साइन क्यूब थीटा दे रखा है। अच्छा ए साइन क्यूब थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा निकालिए। ये तो कांस्टेंट है, साइन क्यूब थीटा का मतलब साइन थीटा का होल क्यूब, तो पहले तो क्यूब को करेंगे सॉल्व। तो क्या हो गया, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा। भाई ये समझ में आ गया सबको कि नहीं, बताइए, दोबारा बोलो। y1 x1 यही है ए कॉस क्यूब थीटा और y1 भी यही है ए साइन क्यूब थीटा। एट द पॉइंट थीटा बोल रहे हैं ना वो, इसलिए। अब देखिएगा ये तो डी वाई बाई डी थीटा आ गया, डी एक्स बाई डी थीटा भी यही निकाल लो। एक्स क्या दे रखा है, ए कॉस क्यूब थीटा। चलिए तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा, ए एज इट इज कॉस क्यूब थीटा मतलब कॉस थीटा का होल क्यूब मतलब 3 कॉस स्क्वायर थीटा,
और फिर कॉस थीटा का क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। अब निकालेंगे dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। भाई dy बाई डी थीटा क्या है, a इंटू थ्री यानी कि 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और dx बाई डी थीटा 3a कॉस स्क्वायर माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, और एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे बचा कॉस थीटा, बस यही तो ये क्या हो गया, माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बता दीजिए कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, सही है। तो dy बाई डी एक्स ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा माइनस डी एक्स बाई डी वाई। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप कहोगे जी इसको कॉट थीटा क्यों नहीं कर देते सीधा सीधा, वो मैं इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कहीं पर भी कॉट या टेन नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब मुझे माइनस डी एक्स बाई डी वाई कॉस और साइन की टर्म्स में रखना है, उसी से कुछ कहानी आगे बनेगी। देखिए अब y माइनस वाई वन है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो देखिए y माइनस वाई वन क्या है, ये y ही वाई वन होगा क्योंकि एट द पॉइंट थीटा बोल रहे हैं वो। तो वाई वन कैसे निकलेगा, जब थीटा की वैल्यू कुछ रखूंगा, थीटा तो थीटा ही है, तो वाई वन इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा हो गया। माइनस डी एक्स बाई डी वाई हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब x माइनस एक्स वन, तो x क्या था, a कॉस क्यूब थीटा, वही x1 है। ठीक है, अब क्या करिएगा, अब आप यहाँ पर ये जो है साइन थीटा को इधर ला सकता हूं मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर x में कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर x में तो मुझे कॉस थीटा ही मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आता है। तो चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो साइन थीटा इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई साइन थीटा माइनस ए साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा और माइनस ए कॉस की पावर 4 थीटा। यहां तक बता दीजिए समझ गए कि नहीं। ठीक है, कोई ऑनलाइन यस वाले बच्चे सर। बताएं, सभी को क्लियर है ना यहाँ तक। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, x के साथ तो cos थीटा ही आने वाला है, मतलब ये वाला c वाला तो बेकार है, और ये नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, कुछ ऐसी ही इक्वेशन बनेगी। अब क्या करो आप यहाँ पर, हम्म इसको y साइन थीटा को उधर ले जाओ और a cos की पावर 4 थीटा को इधर ले आओ। a cos की पावर 4 थीटा माइनस a साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू x cos थीटा माइनस y साइन थीटा। x cos थीटा माइनस y साइन थीटा, x cos थीटा माइनस y साइन थीटा हो ना हो, आंसर तो यही है। ठीक है, x cos थीटा माइनस y साइन थीटा तो इसी में दे रखा है, तो चाहे तो अब इधर वाला सॉल्व करो या मत करो, आंसर तो यही है, ये तो पता चल चुका। कैसे, बस एक स्टेप और, मैं बार बार अब इस RHS को सॉल्व नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ LHS सॉल्व कर लेता हूँ। LHS में मेरे पास a cos टू थीटा आ जाना चाहिए। ठीक है,
तो LHS सॉल्व कर लो बस, इसका इधर कर देता हूँ बीच में, आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली हो जाएगा। LHS में आप क्या करेंगे, ये तो ले लिया कॉमन, cos की पावर 4 थीटा को लिखना बेटा cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, माइनस साइन की पावर 4 थीटा को लिखना साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए, ब्रैकेट में लिखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है 1, a इंटू 1, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है बेटा cos 2 थीटा। तो हमारा x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू a cos 2 थीटा आ गया, ऑप्शन बी है इसका आंसर। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, अनुभव, कनिष्का, मन्नत, प्रियांशु, बताइए क्लियर है? सर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बन कैसे, सॉरी cos 2 थीटा कैसे हुआ? अभी बता रहा हूँ, रुको। देखो, तीन फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा के, एक होता है 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है बेटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ये तीन फॉर्मूले जो मैंने फॉर्मूलों की शीट भेजी थी ना 11th वाली, दोबारा भी भेजी थी शायद 12th में, तो ये उसमें ये तीन फॉर्मूले एक जगह लिखे हुए हैं, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। तो मुझे जहां पर जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी वो लगा देंगे, समझ गए? क्लियर है? ओके सर। फॉर्मूला है ये, हाँ फॉर्मूला है। चलिए अब अगला देखते हैं। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 32। थर्टी टू में है द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व the equation of the tangent to the curve x is equal to 3a t upon 1 plus t square comma y is equal to 3a t square upon 1 plus t square at the point ठीक है, चलिए, at the point t is equal to 2 is a part है 4x plus 3y plus a is equal to 0, 4x plus 3y plus a is equal to 0, b part है 3x plus 4y minus a is equal to 0, सी पार्ट है 4x plus 3y minus 12a is equal to 0, और डी पार्ट है none of these। ठीक है, इसको करिए अपने आप सोल्व। यहाँ पर आप ये देखिएगा कि जब इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है।
अब dy बाई dx मैं कैसे निकालूंगा, वही dy बाई dt निकालेंगे, dx बाई dt निकालेंगे, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, इससे मिल जाएगा dy बाई dx। वहां पर आपको t की वैल्यू 2 डाल देनी है, तब वो प्रॉपर dy बाई dx की वैल्यू निकलेगी। x1 कैसे निकलेगा, इसमें आप t की वैल्यू 2 डाल दो तो 3a इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर। y1 कैसे निकलेगा, इसमें आप t की वैल्यू 2 डाल दीजिए, जैसे वहां पर दे रखा था ना एट द पॉइंट थीटा, तो थीटा की कोई वैल्यू नहीं दे रखी थी, इसलिए थीटा को थीटा ही रहने दिया। लेकिन यहाँ t की वैल्यू दे रखी है, तो x में t की वैल्यू डालोगे तो x1 आ जाएगा, y में इसमें t की वैल्यू डालोगे तो y1 आ जाएगा। अपने आप करना, आंसर मैं बता रहा हूँ, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी के भी कुछ टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन भेजूंगा, करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। Thank you, sir. ओके।